हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देखने वाले टेक न्यूज़ स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन हमारे Infinix Note 11 Pro का टेक्नो कैमन 18P से और Infinix Zero X New से। करेंगे इन तीनों का कंप्लीट कंपैरिजन, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ़ोन है, लेकिन हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की लोगों के माइंड में, लेकिन आज सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बात करूँ सबसे पहले प्राइस की, तो तीनों की ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। Infinix Zero X New आपको 35,000 रुपीज़ तक का मिलता है। इसके अलावा टेक्नो 18P जो है वो भी 35,000 रुपये ऑफिशियल प्राइस में है, और Infinix Note 11 Pro भी आपको 34,000 रुपये तक की ऑफिशियल प्राइस में मिलता है। तीनों फ़ोन डिस्काउंट के बाद अराउंड कुछ 31,500 तक में आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। खैर, बात करूँ सबसे पहले इन तीनों के डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की। सर दोस्तों, बात करूँ बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले की, और तीनों के तीनों फ़ोन जो है ना वो प्लास्टिक बेस्ड है, मतलब यहाँ पर कोई भी गिलास जो है कहीं पे यूज़ नहीं हुआ, ना तो कोई मेटल का यूज़ है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन है दोनों का। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्नो कैमन 18P है, यहाँ पर जो कैमरा मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तरह से जो है ना, ये एक लाइन में अलाइन कैमरे हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगते हैं। इसके अलावा हमारा जो Infinix Note 11 Pro है और Infinix Zero X New है, इनका कैमरा जो बम्प है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा जो है ना टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा है। कैमरा बम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूल टोन पैटर्न मिलता है आपको, बीच में जो है ना वो कुछ प्लेन टाइप पैटर्न मिलता है, और यहाँ पर आपको साइडों पे जो है ना वो कुछ फ्रॉस्टेड टाइप पैटर्न मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ब्लूइश जो ना टोन आता है, लाइट ब्लू करके, जबकि इसका जो नाम है वो कुछ सिल्वर करके कलर है। और हमारे पास जो Infinix Note 11 का कलर है ये है कुछ ग्रीन कलर है। यहाँ पर जो कैमरा बम मिलता है आपको, वो मेन पे जो है काफ़ी ज़्यादा कैमरा जो है ना बड़ा कैमरा दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पूरा ये फ़ोन फ्रॉस्टेड पे आता है, मतलब यहाँ पर कोई भी ड्यूल टोन नहीं है। इस तरफ Infinix लिखा गया है, और यहाँ पर कोई भी जो है ना ये जो बैक पैनल और फ्रेम है वो बॉडी से अलग अलग है। इसके अलावा बात करूँ अगर हमारे टेक्नो कैमन 18P की, तो यहाँ पर भी ड्यूल टोन पैटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10% हिस्से में ना आपको जो प्लेन जो ना पैटर्न मिलता है। इसके अलावा इस तरफ आपको जो ना थोड़ा सा फ्रॉस्टेड पैटर्न मिलता है, और यहाँ पर टेक्नो कैमन लिखा गया है, और गोल्डन वाइट कलर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है इस फोन में। अब बात करूँ अगर इन तीनों के ही पोर्ट्स एंड बटन की, तो तीनों में आपको जो पोर्ट्स एंड बटन मिलते हैं बिल्कुल सेम जगह में मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको तीनों में ही जो पोर्ट्स एंड बटन है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक ही जगह पर USB Type-C का पोर्ट मिलता है, फिर उसके बाद हेडफोन जैक और माइक, और यहाँ पर जो है 3 स्पीकर मिलते हैं। लेकिन हमारा जो इस तरफ है, इस तरफ आपको तीनों की तरफ ही जो है ना वो ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड की एक सिम ट्रे मिलती है तीनों में, और तीनों की सिम ट्रे जो है ना वो छोटी वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा इस तरफ आपको तीनों में जो है ना वो वॉल्यूम ऑन ऑफ की, और एक तीनों में ही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। लेकिन जो वॉल्यूम ऑन ऑफ की है मुझे टेक्नो की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना सेपरेटली वॉल्यूम ऑन ऑफ की मिलती है, जो कि हाथ लगाने भी लगता है कि यार ये कोई ना अच्छा फीडबैक देती है। जबकि हमारे Infinix Zero X New में और Infinix Note 11 Pro में आपको सिंपल जो आपको जो है ना 1 बटन वॉल्यूम की मिलती है ना वो मिलती है, और ऊपर की तरफ दोनों में ही आपको तीनों में ही कुछ भी नहीं मिलता। तो ये था हमारे डिस्प्ले। अब बात करूँ बिल्ड क्वालिटी, अब बात करूँ तीनों के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाइज यहाँ पर तीनों में ही आपको फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिलते हैं, लेकिन जो हमारे डिस्प्ले का साइज़ है वो थोड़ा सा जो है फ़र्क है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो Infinix और टेक्नो है, यहाँ पर आपको अराउंड कुछ 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, और हमारा जो Infinix है, यहाँ पर Infinix Note 11 Pro है, यहाँ पर आपको कुछ 6.95 इंच डिस्प्ले मिलता है। आप देख सकते हैं कि Infinix Note 11 Pro इन दोनों फ़ोन से ही बड़ा है, और तीनों में ही आपको IPS LCD फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है। बात करूँ ब्राइटनेस की, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा ब्राइट लगा है वो हमारा Infinix Zero X New लगा है। मतलब ऐसे आपको फ़र्क पता नहीं लगता, लेकिन अगर आप इनको एक साथ देखोगे तो Infinix Zero X New मुझे ज़्यादा ब्राइट लगा। उसके बाद स्लाइडली जो है ना वो हमारा टेक्नो कैमन 18P जो है ना वो स्लाइटली कम ब्राइट लगता है, लेकिन ओवरऑल ये भी ऑलमोस्ट सेम ब्राइट है। लेकिन जो हमारा Note 11 Pro है उसकी ब्राइटनेस मुझे इन तीनों से थोड़ी सी कम लगी। डे लाइट की बात कर रहा हूँ, बाकी लो लाइट में आपको किसी में भी ब्राइटनेस इशू नहीं आएगा, तीनों की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम लगती है लो लाइट में। डे लाइट में हमारा जो Infinix Zero X New है और टेक्नो कैमन 18P है, उनकी ब्राइटनेस स्लाइटली सी बेहतर है हमारे Infinix Note 11 से, और आपको तीनों में ही जो है ना
ऊपर की तरफ सेल्फी में कैमरा में एक नॉच मिल जाती है, जो कि ऑलमोस्ट तीनों में ही सेम मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको एक नॉच मिल जाती है। तो ये था और उसके बाद बाकी जो अगर मैं बात करूँ इन तीनों के चिन की, तो चिन भी आपको तीनों में एक जितनी मिलती है। आप देख सकते हैं चिन को कि चिन जो है तीनों में एक जितनी मिलती है, देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम चिन है। तो भाई ये था बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैमरे की। सबसे पहले क्विकली मैं आपको तीनों की कैमरा स्पेसिफिकेशन बता दूं। हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है, यहाँ पर आपको 3 कैमरे मिलते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है जो कि आपको 2x जूम देता है, ऑप्टिकल जूम, और एक 30x तक का आपको डिजिटल जूम प्रोवाइड करता है। और जो थर्ड कैमरा है वो एक डेप्थ सेंसर है। बात करूं अगर हमारे टेक्नो कैमन 18P की, तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, एक 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर भी आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है जो कि आपको 2x ऑप्टिकल जूम और 30x तक हाइब्रिड जूम प्रोवाइड करता है, और तीसरा कैमरा डेप्थ सेंसर है। अब बात करो अगर इन्फिनिक्स 0x न्यू की, तो ये फोन भी आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे लेकर आता है। यहाँ पर आपको मेन पे 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेकेंडरी लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है 5x ऑप्टिकल जूम के साथ। यहाँ पर आपको OIS की सपोर्ट मिलती है टेलीफोटो लेंस पे, और 60x तक का आप इसमें हाइब्रिड जूम ले सकते हो। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, और तीनों में आपको सेल्फी जो है वो 16 मेगापिक्सल की मिलती है। तीनों ही तीनों फोन सेल्फी को 16 में चलाते हैं। खैर, अब चलते हैं कुछ पिक्चर्स के सैंपल पे और वीडियो सैंपल पे, फिर आते हैं अपने कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्टडी मोड को ऑन किया हुआ है, फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो इन्फिनिक्स 0x न्यू की वीडियो है वो ज़्यादा ब्राइट है, और जो कलर्स हैं वो भी इन्फिनिक्स 0x न्यू में ही अच्छे हैं। इसके अलावा हमारा जो टेक्नो कैमन 18P है, वहाँ पर आपको डिटेल ज़्यादा अच्छी मिल रही है, कलर्स जो हैं वहाँ पर जो है एक्यूरेट हैं। इसके अलावा हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है, वहाँ पर हमें कलर जो है वो थोड़े से डार्क मिल रहे हैं, डल मिल रहे हैं। बाकी इन तीनों में से सबसे अच्छी जो वीडियो है मुझे इन्फिनिक्स 0x न्यू की लग रही है। इसके अलावा बाकी दो जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लो लाइट थी। तो यहाँ पर हमारा जो इन्फिनिक्स 0x न्यू है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्टडी मोड को ऑफ कर दिया। आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स 0x न्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो ले रहा है, और जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अदर हैंड हमारा जो टेक्नो कैमन 18P है वो वीडियो को जो है इतना ब्राइट नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पर डिटेल फिर भी मौजूद है। लेकिन हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है वहाँ पर ना तो जो है ना वीडियो डार्क भी है, और जो डिटेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। तो इन्फिनिक्स 0x न्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, ये फ़ोटो मैंने आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में ली है, गुड लाइटिंग में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी टेक्नो कैमन 18P और इन्फिनिक्स 0x न्यू की पिक्चर है वो अच्छी है, और हमारे जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है वो जो कलर्स हैं उनको थोड़े से फैड कर रहा है, थोड़े से डल कर रहा है, और जो डिटेलिंग है वो भी कम है। अब इसी पिक्चर को मैं थोड़ा जूम करके चेक करते हैं, देखते हैं जूम में जो डिटेलिंग हो किस में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो डिटेलिंग है वो टेक्नो कैमन 18P में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा इन्फिनिक्स 0x न्यू में भी अच्छी है, और हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है वहाँ पर जो डिटेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मिस है, और थोड़ी सी ना पिक्सल जो है वो फट रहे हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरी पिक्चर पे जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। मुझे जो कलर है वो टेक्नो कैमन 18P के काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर है, और हमारा जो इन्फिनिक्स 0x न्यू है उसके थोड़े से नेचुरल कलर हैं, और हमारा जो नोट 11 प्रो है उसमें जो कलर हैं वो थोड़े से फेड हो गए। तो कलर के मामले में मुझे 18P ज़्यादा अच्छा लगा। अब बात करूँ दूसरी पिक्चर की, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में ली गई पिक्चर है। यहाँ पर तो भाई इन्फिनिक्स 0x न्यू का कोई भी जो है ना मुकाबला ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर है ये, विदाउट नाइट मोड ली गई पिक्चर है, जब भी यहाँ पर लाइट्स काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे कैमन 18 अच्छा काम कर रहा है, और नोट 11 प्रो तीसरे नंबर की पिक्चर है जो कि काफ़ी ज़्यादा डल आ गई है। अब यहाँ पर मैंने नाइट मोड को ऑन किया। नाइट मोड ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे 0x न्यू है हमेशा अगेन यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज भी, यहाँ पर जो आसमान है वो भी दिख रहा है, और जो कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद टेक्नो कैमन 18P भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है वहाँ पर जो कलर्स हैं वो थोड़े से फेड हो गए। तो जब बात करूँ उनकी टेलीफोटो लेंस की, तो आप देख सकते हैं कि टेलीफोटो लेंस से मैंने पिक्चर लिए। अब यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स 0x न्यू में 5x मिलता है, बाकी दोनों में 2x है। तो यहाँ पर जो डिटेल है मुझे इन्फिनिक्स 0x न्यू की ज़्यादा बेटर लग रही है 5x जूम की। बाकी जो 2x के ऑप्टिकल जूम है हमारे दोनों फ़ोन्स में, वो बस नॉर्मल डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करूँ अगर इनके मैक्स जूम की, तो यहाँ पर देखते हैं इन्फिनिक्स 0x न्यू 60x पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फोकस कर रहा है, जबकि बाकी दोनों फ़ोन्स 30x में जो
सब्जेक्ट है उसको फोकस नहीं कर पा रहे, बस जस्ट पिक्चर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो 60x है मुझे ज़्यादा पसंद आया। अब बात करूँ अगर एक और पिक्चर की, तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो है मैंने नॉर्मल लाइट कंडीशन में पिक्चर लिया। आप देख सकते हैं नॉर्मल लाइट कंडीशन में इन्फिनिक्स 0x न्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। दूसरे नंबर पर फिर हमारा टेक्नो कैमन 18P है, जिसमें जो है अच्छी पिक्चर आ रही है। लेकिन अगर बात करूँ इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की, तो काफ़ी ज़्यादा डार्क पिक्चर है। अब यहीं पर मैंने नाइट मोड को ओपन किया, ऑन कर दिया। अब नाइट मोड ऑन करने के बाद देख सकते हैं कि जो कलर्स हैं वो हमारे इन्फिनिक्स 0x न्यू में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे टेक्नो कैमन 18P है, वहाँ पर भी कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। थर्ड पे हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है, जो कि पिक्चर के ब्राइटनेस तो बढ़ा रहा है, लेकिन कलर जो है वो फैड कर देता है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। सो दोस्तों देखे होंगे आपने इसके कुछ पिक्चर सैंपल और वीडियो सैंपल। बात करूं कि पिक्चर्स और वीडियो में कौन सा फ़ोन बेस्ट है, तो भाई बात करूं सबसे इन्फिनिक्स 0x न्यू की, तो इन लो लाइट कंडीशन सबसे अच्छा काम इसने किया। आपने खुद ही देखा होगा कि आपको जो पिक्चर्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट मिल रही थी, कलर्स ज़्यादा अच्छे थे, डिटेलिंग यहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिलती है। ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे लो लाइट कंडीशन में हमारे इन्फिनिक्स 0x न्यू में। बाकी डे लाइट में पिक्चर्स में तीनों ही फ़ोन अच्छा काम कर रहे थे। कलर्स वगैरह का थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर था। बात करूं अगर हमारे टेक्नो कैमन 18P की, तो लो लाइट में दूसरे नंबर पे ये फ़ोन रहा। यहाँ पर भी लो लाइट की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इन्फिनिक्स 0x न्यू जितनी अच्छी नहीं थी। इन्फिनिक्स 0x की ज़्यादा अच्छी थी। दूसरे नंबर पर लो लाइट में ये रहेगा कि यहाँ पर जो पिक्चर्स है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन तीसरे नंबर पर रहेगा हमारा इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो। अब ये फ़ोन लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, और ख़ास तौर पे इसका जो सुपर नाइट मोड भी जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कर देता है। ओवरऑल जो पिक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क आती हैं। अब बात करूं अगर इन सबके वीडियो की, तो भाई वीडियो में डे लाइट में जो है हमारा इन्फिनिक्स 0x न्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको 4K की सपोर्ट मिलती है, 960 FPS की 960 FPS तो आप स्लो मोशन बना सकते हो, 60 फ्रेम की सपोर्ट भी यहाँ पर मिलती है वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। 2K की सपोर्ट मिलती है हमारे दोनों ही फोन्स में, नोट 11 प्रो में और टेक्नो कैमन 18P में। कोई भी 4K की या 960 FPS की सपोर्ट नहीं मिलती। और जो 240 FPS का स्लो मोशन है सिर्फ 8 मेगापिक्सल के बनाते हैं ये फ़ोन, जबकि इसमें आप जितना चाहो 240 FPS का स्लो मोशन बना सकते हो। तो यहाँ पर इस पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। बात करूँ अगर तीनों की ही वीडियो क्वालिटी की, तो वीडियो क्वालिटी वाइज मुझे इन्फिनिक्स 0x न्यू लो लाइट में ज़्यादा पसंद आया। बाकी डे लाइट में इन्फिनिक्स 0x न्यू और टेक्नो कैमन 18P दोनों ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है, यहाँ पर मुझे वीडियोस इतनी अच्छी नहीं लगी। वीडियोस में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है ये फ़ोन। बाकी एक्सपोजर का इशू जो है मुझे इन फोन में काफ़ी ज़्यादा कम लगा, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में हल्का सा मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। खैर ये था तीनों का कंप्लीट कैमरा रिव्यू। अब चलते हैं हम तीनों के सॉफ्टवेयर पे। और हाँ दोस्तों, कैमरे के रिगार्डिंग में एक बात बताना भूल गया, जो कि इन दोनों फोन में आपको पोर्ट्रेट का मोड मिलता है, 50mm जूम का पोर्ट्रेट का मोड मिलता है। पोर्ट्रेट इन दोनों फोन में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आते हैं, और यहाँ पर पोर्ट्रेट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मुझे इस प्राइस में लगे। जबकि यहाँ पर आपको कोई भी डेलिकेटेड पोर्ट्रेट का मोड नहीं मिलता। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट के रिगार्डिंग अगर आपको फ़ोन लेना है तो ये दोनों फ़ोन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। खासतौर पर हमारा टेक्नो कैमन 18P ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट लेता है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब मैं बात करता हूँ तीनों के सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन्फिनिक्स 0x न्यू की। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर वही मिलता है जो पहले हमने इन्फिनिक्स की वीडियोस में देखा है, वैसे ही आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन पैनल मिलता है। इसके अलावा वही डार्क नहीं मिलती, डार्क आप ऑफ कर दे तो आपको जो है वही जो है ना आइकन्स वगैरह जो कि पहले हमने इन्फिनिक्स 0x न्यू में जो कि इन्फिनिक्स की पुरानी डिवाइस में देखें, आपको बिल्कुल वैसे ही लेआउट मिलता है। इसके बाद सेटिंग्स में आपको वही सेटिंग्स का जो है मिलती है जो कि हमें जो है पहले की इन्फिनिक्स 0x न्यू में फ़ोन्स में देखे थे हम। यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इन्फिनिक्स का जो है ना थोड़ा सा पुराना वर्जन मिलता है तो एंड्रॉयड 11 ही तीनों में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पुराना वर्जन है। लेकिन मैं बात करूँ हमारे टेक्नो कैमन 18P की, तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और नोटिफिकेशन पैनल के जो बॉक्सी टाइप कर दिया गया, बॉक्सेस को थोड़ा बड़ा सा कर दिया गया, और इस तरफ आप जो है ना इस तरफ आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन आती हैं, और इस तरफ आपका नोटिफिकेशन पैनल आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्लीमेंट है। इसके अलावा जो सेटिंग्स हैं उनको भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं उनमें जो आइकन्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप किसी भी सेटिंग में क्लिक करते हैं तो आपको जो है ना अब आपको जो ऑप्शंस हैं कुछ बॉक्स में मिलते हैं, इसके अलावा बाकी ऑप्शन जो है ना नीचे लिस्ट में मिलते हैं, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें बात करूँ अगर हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो सॉफ्टवेयर है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस किया गया है। अब अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो दोनों ही आपको पता है इन्फिनिक्स के फ़ोन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। नोटिफिकेशन पैनल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है वो इन्फिनिक्स 0x में थोड़ा सा पुराना टाइप है, लेकिन हमारा जो नोट 11 प्रो है उसमें बिल्कुल न्यू है। और यहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन इस तरफ नहीं मिलती, जबकि यहाँ पर आपको सेम मतलब दोनों जगह से आपको एक ही चीज़ ओपन हो जाती है और यहाँ पर नीचे नोटिफिकेशन शो हो जाती है। लेकिन अगर आपको इसमें नोटिफिकेशन ओपन करनी है तो आपको इस तरफ से स्वैप करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन इस तरफ से आती है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सेटिंग में चेंजिंग है वो यहाँ पर वैसी ही है जैसे कि अगर मैं इसको जो है यहाँ पर क्लिक करता हूँ सिक्योरिटी पे, तो आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो है बॉक्स में इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है बॉक्स बटन टाइप में, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो आपको लिस्ट में मिल जाती हैं। तो सॉफ्टवेयर वाइज मैं कहूँगा कि हमारा जो इसके अलावा हाँ एक और बहुत बड़ा जो सॉफ्टवेयर मुझे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, जो कि सिर्फ इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में मुझे मिली, जो कि सिस्टम में जाके, जो कि हमारे अबाउट फ़ोन में जाके, ठीक है, माई फ़ोन में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 GB की एक्स्ट्रा रैम मिलती है। 8 GB के साथ 3 GB की आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि मुझे इन दोनों में से किसी और में ऑप्शन नहीं मिला। इन्फिनिक्स 0x न्यू में तो ये ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन हमारा जो टेक्नो है वो कहता है कि भाई जनवरी तक आई थिंक अपडेट आ जाएगी, लेकिन अब तक फ़िलहाल ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है। आप देख सकते हैं माई फ़ोन में यहाँ पर सिर्फ 8 GB लिखा हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा 3 GB नहीं लिखा हुआ। तो फिलहाल इन्फिनिक्स में जो है ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर काउंट है। तो भाई सॉफ्टवेयर वाइज मैं कहूँगा 3 GB एक्स्ट्रा देने की वजह से इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो पहले नंबर पे, टेक्नो कैमन 18P दूसरे नंबर पे और इन्फिनिक्स 0x न्यू तीसरे नंबर पे। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो दोस्तों अब बात करूँ तीनों के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में तीनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स 0x न्यू में MediaTek Helio G95 का चिपसेट मिलता है, 8 GB 120 GB का वेरिएंट है, UFS 2.2 का स्टोरेज है। यहाँ पर आपको MediaTek Helio G96 का चिपसेट मिलता है, 8 GB 120 GB है, UFS 2.2 का स्टोरेज है। और कुछ सेम सिनेरियो हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 के साथ भी है, MediaTek Helio G96 8 GB 120 GB UFS 2.2, लेकिन स्क्रीन में थोड़ा फर्क जरूर है। यहाँ पर आपको हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में एक 120 हर्ट्ज का और टेक्नो कैमन 18P में भी 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, जबकि हमारे इन्फिनिक्स 0x न्यू में एक 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे ज़रा भी फर्क नहीं लगा, ऑलमोस्ट तीनों के तीनों सेम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर ज़रा भी कोई ना डिफरेंस नहीं था, ना तो कोई फ़ोन इनमें से कोई भी फ़ोन लैग नहीं होता, कोई भी फ़ोन जो है आपको ऐप स्वैपिंग में स्विचिंग में इशू नहीं करता। ऊपर से यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है वो तीनों में ही UFS 2.2 है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है। और डिस्प्ले वाइज हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा 120 हर्ट्ज का हल्का फुल्का यहाँ पर जो है आपको ये दोनों फ़ोन फास्ट ज़रूर लगेंगे, लेकिन इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है, मतलब आपको इतना कोई नोटिसेबल फर्क नहीं है। हाँ 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे अगर आप बहुत नोट करते हो तो आपको ज़रा से फास्ट ये दोनों फ़ोन ज़रूर लगेंगे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज इतना फ़र्क नहीं था। अब बात करता हूँ मैं इन तीनों के PUBG गेम प्ले की। सो दोस्तों तीनों में मैंने PUBG को जो है ना ऑन कर लिया है। अब ये है हमारा इन्फिनिक्स 0x न्यू MediaTek Helio G95 के साथ। बात करूँ इसमें स्पीकर की, तो यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर मिलता है जो कुछ ऐसा साउंड लेता है, आप देख सकते हैं ये साउंड यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ठीक है। लाउडनेस है, लाउडनेस ठीक है, लाउडनेस का इशू नहीं है। इसके बाद बात करूँ इसके यहाँ पर सेटिंग्स की कि भाई ग्राफिक्स में यहाँ पर क्या सेटिंग मिलती है, तो ग्राफिक में आपको यहाँ पर मिलता है, मैं थोड़ा सा इनकी जो मैंने ब्राइटनेस है वो कम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्मूथ पे अल्ट्रा, बैलेंस पे अल्ट्रा और HD पे हाई का ऑप्शन मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो जायरो की सपोर्ट है वो भी आपको जो है ना हार्डवेयर बेस मिल जाती है, ऑलवेज ऑन जायरो हार्डवेयर बेस पे, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ अगर हमारे टेक्नो कैमन 18P की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बात करूँ अगर स्पीकर की, तो यहाँ भी सिंगल स्पीकर है, देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा आपको साउंड मिलता है, ठीक है। स्पीकर का ऑलमोस्ट जो है ना वो यहाँ पर भी सेम साउंड है इन्फिनिक्स 0x न्यू की तरह ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको जो है ना सिंगल स्पीकर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स में जाके आप जो है ग्राफिक्स में जाके स्मूथ पे अल्ट्रा, बैलेंस पे अल्ट्रा, HD पे हाई, तो मतलब सेम यहाँ पर जो है ना आपको सेटिंग्स मिलती हैं बिल्कुल PUBG में गेम जो ग्राफिक सेटिंग है। और यहाँ पर आपको जो जायरो है वो हार्डवेयर बेस मिल जाता है। अब बात करूँ अगर मैं हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की, तो भाई यहाँ पर आपको जो स्पीकर्स हैं वो डुअल स्टीरियो बेस पर मिलते हैं, उसकी वजह से ये इन सब में से सबसे ज़्यादा लाउड है, देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से आपको साउंड आ रहा है और जो साउंड क्लियरिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लाउड जो साउंड है हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो का, क्योंकि ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन भी थोड़ी बड़ी मिलती है उन दोनों से, और यहाँ पर वो ग्राफिक्स में स्मूथ पे अल्ट्रा, बैलेंस पे अल्ट्रा और HD पे हाई, मतलब आपको जो ग्राफिक्स हैं तीनों में सेम मिलती हैं। बस हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो को थोड़ा सा एज ज़रूर है बड़ी स्क्रीन का और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं इन तीनों फ़ोन के बैटरी और फास्ट चार्जिंग की। हमारे इन्फिनिक्स 0x न्यू में आपको 5000 mAh बैटरी में, तीनों में आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है, सिर्फ फास्ट चार्जिंग का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है इन्फिनिक्स 0x न्यू में, यहाँ पर आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है टेक्नो कैमन 18P में, और इन्फिनिक्स 11 प्रो, इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। लेकिन तीनों का जो टाइमिंग है वो डिफरेंस है। सबसे पहले जो आता है हमारा सबसे ज़्यादा फास्ट, वो है हमारा टेक्नो कैमन 18P। ये फ़ोन कुछ 1 आवर 25 मिनट में फुल चार्ज होता है, मतलब 1 घंटा 25 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। 33 वाट काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। बात करूँ हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की, तो ये फ़ोन 33 वाट की चार्जिंग के साथ कुछ अराउंड 1 आवर 34 मिनट तक रह जाता है, मतलब ये है कि 1 घंटा 34 मिनट तक यहाँ पर आपको लगता है फुल चार्ज करने में। उसके बाद आता है हमारा इन्फिनिक्स 0x न्यू, जिसको फुल चार्ज होने में 1 आवर 43 से 45 मिनट तक लगते हैं। तो फास्ट चार्जिंग में देखा जाए तो हमारा टेक्नो कैमन 18P विन करता है। लेकिन अगर बात करूं बैटरी यूजेज की, तो तीनों फोन सिमिलर हैं, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। तीनों के जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हैं और आपकी जो बैटरी है वो कम लेते हैं। तो तीनों में मुझे 9.5 से 10 घंटे का ऑन स्क्रीन टाइम मिलता है विद हायर रिफ्रेश रेट के साथ। 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज को मैं यूज़ करता हूं, और इन तीनों में ही जो बैटरी की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर 9.5 से 10 घंटे, 10.5 घंटे तक मुझे तीनों में ही बैटरी का जो है ना टॉक टाइम मिलता है आराम से, स्क्रीन ऑन टाइम। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो दोस्तों, अब बात करूँ फाइनल कंक्लूजन में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो सीरियसली सबसे पहले बात करूं अगर इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की, तो यार अगर आपको एक गेमिंग फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन, मतलब यहाँ पर आपको उन दोनों से ज़्यादा एज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो स्टीरियो स्पीकर मिलता है और एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, और गेमर्स के लिए आपको पता है कि उनको बड़ा डिस्प्ले और स्टीरियो स्पीकर चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हो तो मैं आपको इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आपका पर्पज़ सिर्फ कैमरा है, आपको कैमरा अच्छा चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा इन्फिनिक्स 0x न्यू। यहाँ पर लो लाइट फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डे लाइट में पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, डायनामिक रेंज काफ़ी ज़्यादा आती है, एक्सपोजर का मुझे इतना इशू नहीं लगा। ओवरऑल पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं, वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं। कभी कभी फ्रेम्स का इशू मुझे लगा वीडियो में जब हम स्टडी मोड को ऑन करते हैं। इसके अलावा ऐसे कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है। इन तीनों में से अगर कैमरा फ़ोन अगर मैं कहूँ तो हमारा इन्फिनिक्स 0x न्यू, एक तो यहाँ पर 5x ऑप्टिकल जूम भी मिलता है विद OIS और 60x तक का आपको हाइब्रिड जूम भी मिलता है। तो कैमरा के रिगार्डिंग हमारा इन्फिनिक्स 0x न्यू आपको रिकमेंड करूँगा। अब बात करूँ अगर टेक्नो कैमन 18P की, तो अगर आपको एक गुड लुकिंग फ़ोन चाहिए, सबसे मुझे इन तीनों में सबसे अच्छा जो फ़ोन लगता है ना दिखने में, वो ये लगता है। ये आप मेरी अपनी प्रेफरेंस है, बाकी आपको जो भी लगता हो। अब बाकी दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा कैमरा इसके भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, ओवरऑल हर चीज़ ठीक है। तो अगर टेक्नो कैमन 18P अगर आपको लेना है तो आपको परफॉर्मेंस वाइज और कैमरा भी यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, तो आप ये फ़ोन भी ले सकते हो। और भाई ये था कंप्लीट कंक्लूजन इन तीनों फ़ोन्स का, और बाकी चीज़ें सब सेम है, मतलब परफॉर्मेंस सेम, इसके अलावा बैटरी सेम। हाँ, सबसे ज़्यादा फास्ट चार्ज भी हमारा टेक्नो कैमन 18P होता है। अगर आपको सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए इन तीनों फोन में तो टेक्नो कैमन 18P आप ले सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मुझे स्लाइटली बेटर लगी। तो भाई ये तीनों के तीनों फोन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था इन तीनों में से कोई भी एक पिन गाना। ये बात याद रखें कि आप इन तीनों में से कोई भी फ़ोन अगर लेते हो तो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन लोगे इस प्राइस में आप, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ोन है तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है आपको जो है ना बजट रेंज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और कैमरा भी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कैमरे के रिगार्डिंग हमारा इन्फिनिक्स 0x न्यू, गेमिंग के रिगार्डिंग हमारा नोट 11 प्रो, और अगर आपको ज़रा फास्ट चार्जिंग चाहिए, थोड़ा सा गुड लुकिंग फ़ोन चाहिए तो टेक्नो कैमन 18P। बाकी सब चीज़ें सेम है। तो ये था आज का कंप्लीट कंपैरिजन। कैसा लगा आपको मेरा कंपैरिजन? वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।